हाय एवरीवन, वेलकम टू स्किल वेदा। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट नंबर 6 लीडरशिप। अगर आपको 100 नंबर लाने हैं तो ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। लीडरशिप इज अ की एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। यहाँ पे मैनेजमेंट डिसिप्लिन है और सब डिसिप्लिन इसका है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर यानी कि ओबी। इसका एक मुख्य एस्पेक्ट है लीडरशिप, हिंदी में बोले तो नेतृत्व। इन 2018 द इंटरनेशनल फर्म गैलप इंटरनेशनल रिलीज्ड अ लिस्ट ऑफ इन्फ्लुएंशियल लीडर। 2018 में क्या हुआ, गैलप इंटरनेशनल नाम की एक फर्म थी, फर्म मतलब कंपनी, जिसने रिलीज करा क्या, लिस्ट ऑफ इन्फ्लुएंशियल लीडर। कौन कौन से लीडर जो इन्फ्लुएंशियल है, जो इन्फ्लुएंस करते हैं पूरे देश दुनिया में। तो उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी का नाम था, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वॉज इंक्लूडेड इन दैट लिस्ट, हाईलाइटिंग द ग्लोबल रिकॉग्निशन ऑफ लीडरशिप। तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल लीडर हैं। उनका नाम गैलप इंटरनेशनल में भी आ चुका है, उनका नाम फोर्ब्स लिस्ट ऑफ इन्फ्लुएंशियल लीडर्स में भी आ चुका है। इसीलिए कहने का मतलब ये है, लीडर प्ले अ वाइटल रोल इन शेपिंग द सोसाइटी, ऑर्गेनाइजेशन एंड नेशन। मतलब जो लीडर होते हैं, जो देश और दुनिया के लीडर्स होते हैं, वो समाज को शेप करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को शेप करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं, और नेशन यानी कि देश को शेप करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। अब देखते हैं हु इज अ लीडर। एक लीडर होता कौन है? अ लीडर इज समवन हु गाइड्स एंड डायरेक्ट्स अदर्स। लीडर वो व्यक्ति है जो दूसरों को गाइड करे, दूसरों को डायरेक्ट करे। कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब उसकी मेन कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? अंडरस्टैंडिंग द ग्रुप ऑब्जेक्टिव। उसको ये समझना है कि पूरे समूह का, पूरे ग्रुप का ऑब्जेक्टिव क्या है। दूसरा, गाइडिंग मेंबर टूवर्ड अचीविंग दोज ऑब्जेक्टिव। मतलब हर मेंबर को वो गाइड करेगा कि भाई हमारे कंपनी के ये कॉमन ऑब्जेक्टिव है और हम सबको मिलके इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करना है। तीसरा, एनकरेजिंग जील एंड कॉन्फिडेंस। लीडर का काम है कि वो जील को एनकरेज करे, मतलब एंथुजियाज्म, कॉन्फिडेंस, हैप्पीनेस, उसको वो एनकरेज करे और माहौल बढ़िया बना के रखे कंपनी के अंदर। लीडर्स मोटिवेट टीम्स टू वर्क कलेक्टिवली टुवर्ड ऑर्गेनाइजेशन गोल। लीडर क्या करते हैं? टीम को मोटिवेट करते हैं, पूरे टीम को मोटिवेट करते हैं कि भाई सब लोग मिलकर कलेक्टिवली काम करेंगे। कलेक्टिवली मतलब साथ में काम करेंगे, टूवर्ड किसके? टूवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। बार बार ये वर्ड आ रहा है ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, ये वर्ड आपको लिख के आना पेपर में, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। समझ में आ गया? अब देखो, लीडरशिप एज इन्फ्लुएंस। लीडरशिप इन्फ्लुएंस कैसे है, मतलब लीडरशिप प्रभावशाली कैसे होता है? लीडरशिप इज एसेंशियली द कैपेसिटी टू इन्फ्लुएंस अदर। लीडरशिप क्या होती है? एसेंशियली मतलब मुख्य तरीके से क्या है? कैपेसिटी है, एक काबिलियत है, ये इसको बोल सकते हो। ये आपकी क्षमता है कि आप दूसरे को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। इन्फ्लुएंस इज एक्सरसाइज्ड थ्रू कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल इंटरेक्शन। इन्फ्लुएंस कैसे एक्सरसाइज किया जाता है? एक्सरसाइज मतलब कैसे प्रैक्टिस किया जाता है? जब हम अच्छा संचार करते हैं यानी कि कम्युनिकेशन करते हैं, जब हम अच्छा इंटरपर्सनल इंटरेक्शन करते हैं, मतलब हम आपस में अच्छे से बात करते हैं। यहाँ पर कुछ स्कॉलर की डेफिनेशन है जो आपकी किताब में आपको उसको याद रखनी है। सबसे पहला व्यक्ति आया रॉबर्ट टैननबॉम। इसकी पूरी एक किताब है जो मैं मैनेजमेंट मतलब अपने बीटेक के दिनों में पढ़ा करती थी, टैननबॉम की किताबें। तो रॉबर्ट टैननबॉम ने कहा कि लीडरशिप इज इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस थ्रू कम्युनिकेशन टू अचीव गोल्स। लीडरशिप ऐसा इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस है, मतलब मैं आपको इन्फ्लुएंस कर सकती हूँ, आप मुझे इन्फ्लुएंस कर सकते हो कम्युनिकेशन के थ्रू, ताकि हम लोग कॉमन गोल्स को अचीव कर पाए। दूसरा आया रॉक एंड बेलिंग। इन्होंने बोला लीडरशिप इन्फ्लुएंसेस एक्टिविटीज ऑफ अ ग्रुप टुवर्ड्स गोल अचीवमेंट। लीडरशिप क्या करता है? वो एक्टिविटीज को इन्फ्लुएंस करता है एक ग्रुप की, ताकि वो पूरा ग्रुप जो है सारे अपने गोल्स अचीव करे। फिर आया हेम्फिल। हेम्फिल ने बोला कि लीडरशिप इज बिहेवियर। लीडरशिप क्या है? एक व्यवहार है, विच इज डायरेक्टिंग ग्रुप एक्टिविटीज टुवर्ड शेयर्ड गोल्स। तो लीडरशिप एक ऐसा व्यवहार है जो कि ग्रुप की एक्टिविटी को डायरेक्ट करता है टूवर्ड शेयर्ड गोल। तो यहाँ पे कॉमन चीजें क्या निकल के आ रही है? शेयर्ड गोल, कॉमन गोल और कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। अब देखो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव ऑन लीडरशिप, यहाँ पर हम दो और डेफिनेशन देखेंगे बस, शीन की डेफिनेशन और कीथ डेविस की डेफिनेशन। शीन क्या बोलता है? लीडरशिप इज द एबिलिटी टू स्टेप आउटसाइड कल्चर एंड इनिशिएट अडेप्टिव एवोल्यूशनरी चेंज। मतलब लीडरशिप एक ऐसी क्षमता है, एक ऐसी काबिलियत है जिसमें आप अपने कल्चर से जरा स्टेप आउट करो और आप इनिशिएट करो, शुरू करो अडेप्टिव। एडेप्टिव मतलब अडेप्ट हो जाओ एवोल्यूशनरी चेंज के टूवर्ड्स। मतलब एवोल्यूशन होता रहता है, चीजें बदलती हैं हमारी। हम कहते हैं ना चेंज, एक कहावत है, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड। बाकी सब कुछ चेंज ही हो रहा है, तो एवोल्यूशन लगातार हो ही रहा है। उस लगातार एवोल्यूशन को जो व्यक्ति अडेप्ट करता है और जिस व्यक्ति के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो अपने कल्चर से स्टेप आउट करके इन एवोल्यूशन को अडेप्ट कर ले, अडॉप्ट कर ले, तो वो है लीडरशिप। ये बोला किसने? शीन ने। कीथ डेविस ने कहा लीडरशिप एक ऐसी एबिलिटी है टू परसुएड अदर्स टू एंथुजियास्टिकली परस्यू डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स। लीडरशिप एक ऐसी क्षमता भी है जो कि दूसरों को परसुएड करती है, मतलब दूसरों को कन्विंस करती है कि भाई तुमको ये करना, दूसरा व्यक्ति जो है इंस्पायर हो जाए और एंथुजियास्टिकली उसको ये काम करना होता है ताकि वो अपने डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स को परस्यू करे। तो लीडरशिप हम टीचिंग में भी देख सकते हैं। अगर मैं आपको इंस्पायर कर सकती हूँ आज कि आपको ये लीडरशिप का चैप्टर खत्म करना है, तो ये आपका जो है गोल है, हम दोनों का एक कॉमन गोल है। आपका भी गोल है लीडरशिप में आपको पढ़ना
पढ़ना है और मेरा भी गोल है कि आप इस चैप्टर को सही से पढ़ लो, दोनों का कॉमन गोल चल रहा है। तो अगर आप एंथुजियास्टिकली मेरे से इंस्पायर होकर पढ़ना शुरू कर देते हो तो वहां पर मैंने लीडरशिप वाली एबिलिटी दिखा दी। तो ये किसने कहा? कीथ डेविस ने कहा। कंक्लूजन क्या है? लीडरशिप क्या है? लीडरशिप विजन के बारे में है, ठीक है, दूरदर्शिता के बारे में है। परसुएजन मतलब किसी को कन्विंस करने की ताकत रखना। गाइडिंग चेंज मतलब जो बदलाव है उसको गाइड करना कि भाई बदलाव में ट्रांजिशन जो होगा उसमें तुम कैसे अडेप्ट करोगे, और दूसरों को मोटिवेट करना भी लीडरशिप के अंदर आता है, नॉट जस्ट अथॉरिटी। अथॉरिटी मतलब सिर्फ पावर नहीं दिखानी होती, लीडरशिप में आपको इंस्पायर करना होता है, आपको दूसरों को मोटिवेट करना होता है, आपको दूसरों को उनको प्रेरित करना होता है कि भाई अच्छा काम करो जीवन में। अब देखो सिग्निफिकेंस ऑफ लीडरशिप, लीडरशिप की सिग्निफिकेंस क्या होती है, ये पेपर में आ सकता है। सबसे पहला काम है मोटिवेटिंग एम्प्लॉइज। लीडरशिप हम कंपनी में दिखाई इसलिए रहे क्योंकि हमें एम्प्लॉइज को मोटिवेट करना है। एम्प्लॉइज अगर हमारे मोटिवेटेड रहेंगे तो हमारे गोल्स जो है वो कॉमन गोल जो है अचीव होते रहेंगे और कंपनी बिल्कुल जाएगी स्काई रॉकेट, बहुत बढ़िया काम करेगी। इसीलिए लीडरशिप इंपॉर्टेंट है क्योंकि एम्प्लॉय को मोटिवेट करना है। लीडर इंस्टिल जील एंड कॉन्फिडेंस ड्राइविंग एम्प्लॉइज टू अचीव गोल्स। लीडर क्या करते हैं? इंस्टिल मतलब उनके अंदर डाल देते हैं क्या? जील और कॉन्फिडेंस डाल देते हैं अपने एम्प्लॉयज के अंदर ताकि वो गोल्स को अचीव कर पाए। दूसरा काम है फैसिलिटेटिंग चेंज। फैसिलिटेटिंग मतलब कि ट्रांजिशन में हेल्प करना, ठीक है, चेंज। लीडरशिप क्या करता है? एनेबल करता है ऑर्गेनाइजेशन को टू अडेप्ट टू चेंज। मतलब अगर कोई बदलाव आने वाला है, जैसे आज के जमाने में एआई आ गया, तो एआई हर कंपनी को अडॉप्ट करना है ना। अभी जो नया बदलाव है उसमें जितने भी एम्प्लॉय ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको टेंशन हो जाएगी कि मुझे तो एआई आता नहीं है, मैं कैसे करूं। तो उसको ट्रांजिशन लाने में कि भाई सारे एम्प्लॉय जो है एआई सीख ले, उसके लिए अगर लीडरशिप जो है वो फैसिलिटेट कर पाए इस चेंज को, तो वो है ना लीडर, ठीक है। और लीडर क्या करता है? वो रिड्यूस करता है रेजिस्टेंस ड्यूरिंग ट्रांजिशंस। और ये जो बदलाव होते हैं ना, ये चेंजेस हम जा रहे होते हैं, इसमें फ्रिक्शन को ये रिड्यूस करता है। कौन? लीडर। तीसरा काम है बिल्डिंग टीम स्पिरिट। लीडर क्या करता है? टीम स्पिरिट को बिल्ड करता है। लीडर क्या करता है? फोस्टर करता है टीम वर्क को, सिनर्जी को और यूनिटी को, क्रिएटिंग अ कोहेसिव एंड कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट। लीडर क्या करता है? टीम वर्क को फोस्टर मतलब उसको केयर करता है कि भाई सब लोग अच्छे से काम करते रहे, साथ में मिलके सिनर्जी रहे, सब में यूनिटी रहे, ताकि एक बहुत अच्छा कोहेसिव मतलब कोहेरेंट सब लोग बहुत ही लय में काम करें और कोलैबोरेशन भी होता रहे। चौथा है क्रिएटिंग कॉन्फिडेंस। लीडरशिप जो है ट्रस्ट को बिल्ड करता है, विश्वास, और कल्टीवेट करता है एक मोटिवेटिंग एनवायरनमेंट दैट एनकरेजेस पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ। मतलब एम्प्लॉय सिर्फ पर्सनल ग्रोथ पे भी फोकस करे प्लस प्रोफेशनल ग्रोथ पे भी फोकस करे, तो होलिस्टिक जो है उसका डेवलपमेंट होता है अगर लीडरशिप बढ़िया है तो। नेक्स्ट सिग्निफिकेंस देखो, मेंटेनिंग डिसिप्लिन। अगर आपको अपनी कंपनी के अंदर डिसिप्लिन मेंटेन करना है तो आपको लीडरशिप रखनी पड़ेगी। लीडरशिप इंश्योर करती है कि रूल्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो फॉलो हो रहे हैं फेयर तरीके से और कंसिस्टेंटली। कंसिस्टेंटली मतलब रेगुलर तरीके से, फेयर मतलब कोई भी निष्पक्षता, कोई भी इसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है? प्रोवाइडिंग फीडबैक। लीडरशिप का सिग्निफिकेंस क्या है? फीडबैक प्रोवाइड करना। इसकी ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आप फीडबैक दे सकते हो। Leadership offer constructive suggestions that are aligned with the organization's overarching goals. लीडरशिप के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? हम कंस्ट्रक्टिव सजेशंस दे सकते हैं अपने एम्प्लॉयज को कि भाई आपको काम ऐसा आप अभी कर रहे हो, आप इससे भी और अच्छा कर सकते हो, और उसके लिए अगर आपको कोई गाइडेंस सपोर्ट की जरूरत है तो वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो ये क्या हो रहा है? ये फीडबैक हो रहा है। और फीडबैक किस प्रकार का? जो किसी व्यक्ति को कंस्ट्रक्ट कर रहा है, ना कि उसको तोड़ रहा है, ना कि उसे डिस्ट्रॉय कर रहा है। क्योंकि दो तरह के फीडबैक होते हैं, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक और डिस्ट्रक्टिव फीडबैक। लेकिन यहाँ पे बच्चों किसके बारे में बात हो रही है? कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। इसीलिए कहते हैं कि अगर कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, कंस्ट्रक्टिव सजेशंस देने हैं तो लीडरशिप आपके अंदर डेफिनेटली है। अब देखो टाइप ऑफ लीडर, ये क्या चीज है? इसमें कैटेगरी में बांट दिया गया क्योंकि हर लीडर ना सेम नहीं होता। ठीक है, आप ये कहो कि एक व्यक्ति बहुत अथॉरिटेटिव है, बहुत डोमिनेंट है, तो वही सिर्फ लीडर बनेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। लीडर बहुत तरीके के हो सकते हैं। कई बार ऐसा होता है आपकी क्लास में भी बच्चे होंगे ग्रुप में, उसमें ग्रुप में कुछ एक आध होंगे जो बहुत डोमिनेंट होंगे, आपको हमेशा लगेगा कि इसी को लीडर बनाओ हर चीज में। लेकिन उसमें और भी बच्चे होंगे, और भी स्टूडेंट्स होंगे जिनके अंदर अपनी अपनी एबिलिटीज हैं, वो भी लीडर बन सकते हैं डिस्पाइट नॉट हैविंग एनी डोमिनेंट एटीट्यूड। इसीलिए टाइप ऑफ लीडर पढ़ाया जा रहा है। सबसे पहले देखो डेमोक्रेटिक लीडर क्या होता है, फिर ऑटोक्रेटिक, फिर परसुएसिव। स्टार्ट करते हैं। डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक जो वर्ड है वो आया है डेमोक्रेसी से। इसका मतलब यहाँ पर टीम पार्टिसिपेशन एनकरेज किया जाएगा डिसीजंस लेने के लिए। मतलब अगर कंपनी में मुझे आज कोई फैसला लेना है तो मैं सबका जो है पार्टिसिपेशन लूंगी, ठीक है, उन सबका पार्टिसिपेशन कंसिडर करूंगी, ठीक है, तभी मैं बनूंगी क्या? डेमोक्रेटिक लीडर। मैं इंस्पायर करूंगी कॉन्फिडेंस, मैं इंस्पायर करूंगी कोऑपरेशन, और मैं इंस्पायर करूंगी लॉयल्टी। किससे? अपने एम्प्लॉइज से। इसका एग्जाम्पल लिख के आना, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट डेमोक्रेटिक लीडर का एग्जाम्पल है। सेकंड है ऑटोक्रेटिक लीडर। ऑटोक्रेटिक वर्ड कहाँ से आया? ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी में क्या होता है कि यहाँ पर ना डिसीजन अकेले ये व्यक्ति जो है कंट्रोल करने में इंटरेस्टेड रहता है कि भाई कमांड भी मैं करूंगा, कोर्शन भी मैं करूंगा, मैं फोर्स तरीके से अपनी बात मनवाऊं और तुम्हें माननी पड़ेगी। दैट इज कॉल्ड
ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, इसमें नो रूम फॉर सबॉर्डिनेट क्रिएटिविटी और पार्टिसिपेशन, मतलब आप अपने सबॉर्डिनेट्स को कोई रूम नहीं दे रहे, रूम का मतलब कोई उसको स्कोप नहीं दे रहे कि वो अपनी क्रिएटिविटी रचनात्मकता दिखाए या फिर पार्टिसिपेशन अपनी सहभागिता दिखाए, आप इसका कोई स्कोप उसको नहीं देते हो। एग्जाम्पल क्या, एडोल्फ हिटलर। तीसरा है परसुएसिव लीडर। परसुएसिव लीडर कौन होता है, ये ऐसे लीडर होते हैं जो अपनी चार्म से, अपने विट से, अपनी कन्विंसिंग पर्सनालिटी से दूसरे को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जैसे आजकल के इन्फ्लुएंसर, तो इन्हें आप क्या बोल सकते हो, परसुएसिव लीडर। इनकी फ्रेंडली अप्रोच होती है, इनकी पोलाइट अप्रोच होती है, बहुत अच्छे से बात करते हैं और ये आपको अपने चार्म से इन्फ्लुएंस कर लेंगे, मोटिवेट कर लेंगे और आपको यू विल दे विल चेंज योर ओपिनियंस। नेक्स्ट इज क्रिएटिव लीडर। क्रिएटिव लीडर क्या होता है, ऐसे लीडर जो कि बहुत क्रिएटिव होते हैं, जो कि इंस्पायर करते हैं इनोवेशन और इमेजिनेशन। ये वो लीडर होते हैं जो इनोवेशन को इंस्पायर करते हैं कि भाई नई नई चीजें करो, कोई काम करने का नया तरीका, अगर तुम्हारे पास नया आइडिया है तो भाई वो भी वेलकम है, इमेजिनेशन है तो वो भी वेलकम है। एग्जाम्पल क्या, स्टीव जॉब्स। नेक्स्ट है इंटेलेक्चुअल लीडर। ये कौन है, इंटेलेक्चुअल लीडर वो लीडर है जो अपनी एक्सपर्टीज से लीड करते हैं, जिनके पास डीप नॉलेज होती है। देखो, या तो तुम्हारे पास चार्म है या तुम डोमिनेंट हो, कुछ नहीं है तो तुम्हारे पास इंटेलेक्ट होना जरूरी है। इंटेलेक्ट भी अगर आपके पास होगा तो आप लीडर बन सकते हैं। ये बात आपको पहले पता थी। डीप एक्सपर्टीज, डीप नॉलेज किसी चीज की अगर आपके पास है तो आप एक इंटेलेक्चुअल लीडर बन सकते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या, अल्बर्ट आइंस्टाइन। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशनल लीडर्स। ये कौन होते हैं, ये वो लीडर होते हैं जो अपनी पोजीशन, अपने स्टेटस, अपनी हायरार्की कंपनी के अंदर को लेके काफी सीरियस होते हैं, जैसे कि सीईओज, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। इनकी अपनी एक स्टेटस होता है, अपना एक रैंक होता है ऑर्गेनाइजेशन में, राइट। और ये अपने उस रैंक को, अपने पोजीशन को समझते हैं, उसकी क्रेडिबिलिटी को समझते हैं और उस हिसाब से डिसीजन लेते हैं। इसलिए इन्हें बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल लीडर, जो कि स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में होते हैं। नेक्स्ट इज कैरिज्मेटिक लीडर। ये कौन से लीडर है, ये वो लीडर है जिनके अंदर कैरिज्मा होता है। ये लीड करते हैं अपने पर्सोना से, अपने पर्सनैलिटी से। ये दिखते कैसे, बोलते कैसे, उठते बैठते कैसे, राइट। इनके अंदर एक अलग सा अट्रैक्शन होता है। स्पेशली क्राइसिस के टाइम पर भी काफी अट्रैक्टिव और काफी मतलब लीड करते हैं अपनी पर्सनैलिटी के थ्रू, ठीक है। एग्जाम्पल है मार्टिन लूथर किंग। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स। ये कौन से लीडर हैं, ये वो लीडर हैं जो कि ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब बदलाव ला सकते हैं। ये इंस्पायर कर सकते हैं, ये मोटिवेट कर सकते हैं कोई नया बदलाव लाने के लिए, कोई नई इनोवेशन के लिए। एग्जाम्पल है नेल्सन मंडेला। नेक्स्ट है ट्रांजैक्शनल लीडर। ये कौन से लीडर हैं, ये वो लीडर हैं जो ट्रांजैक्शन में बिलीव करते हैं। गिव एंड टेक, गिव एंड टेक मतलब अगर तुम अच्छा काम करोगे कंपनी में तो तुम्हें मिलेगा प्रमोशन, रिवॉर्ड। अगर तुम बेकार काम करोगे तुम्हें मिलेगा क्या, डिमोशन यानी कि पनिशमेंट। तो ये लोग काफी मतलब टू द पॉइंट टाइप के होते हैं कि भाई रिवॉर्ड तो रिवॉर्ड, पनिशमेंट तो पनिशमेंट। अगर मुझे रूल्स अपने मनवाने हैं तो मैं रिवॉर्ड रखूंगा, मैं इंसेंटिव रखूंगा कंपनी में। अगर मुझे चाहिए कि मेरे सारे एम्प्लॉय जो है कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करें, तो कोई भी अगर नेगेटिव एटीट्यूड दिखाता है तो उसको पनिश करो जाके। ये किस तरह का आपका उदाहरण हो गया बच्चों, ट्रांजैक्शनल लीडर। क्लियर है। अब देखो ये फूल, अभी जो फूल बना हुआ है ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लीडर्स। ये कैरेक्टरिस्टिक है, पहले क्या पढ़ा था, सिग्निफिकेंस। अब क्या पढ़ रहे हैं, कैरेक्टर। कैरेक्टरिस्टिक में देखो कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, हम कहते हैं ना कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक ही ऐसी है, ये है ही ऐसा, ये है ही ऐसी, राइट, ये मैडम ऐसी है। तो कैरेक्टरिस्टिक मतलब उसकी कुछ ऐसे ट्रेड्स हैं, कुछ ऐसी क्वालिटीज है। तो यहाँ पे पहली क्वालिटी क्या है, फिजिकल फीचर्स। फिजिकल फीचर का मतलब सुंदरता नहीं, फिजिकल फीचर्स का मतलब है कि आपकी हेल्थ, आपकी बिल्ड, आपका स्टेमिना, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, ये मैटर करता है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स डेफिनेटली है लीडर का। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है इंटेलिजेंस। आपकी इंटेलिजेंस कितनी है, टेक्निकल नॉलेज कितनी है, लॉजिकल थिंकिंग कितना आता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। तीसरा देखो मैच्योरिटी। मैच्योरिटी मतलब बैलेंस जजमेंट, जजमेट करना आना चाहिए, रैशनल होना चाहिए व्यक्ति, पेशेंट होना चाहिए, हाई इमोशनल क्वेश्चन। यहाँ पे मैं आईक्यू की बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ ईक्यू की, इमोशनल क्वेश्चन। कौन सा स्टूडेंट है, कौन सा ऐसा व्यक्ति है, कौन सा ऐसा स्टूडेंट है मेरी क्लास में जो कि इमोशनली बैलेंस रहता है, जो सब चीजें मैनेज कर लेता है। अगर टेंशन होती है तो वो भी मैनेज कर लेगा, अगर स्ट्रेस होता है तो वो भी मैनेज कर लेगा, अगर जिंदगी अच्छे उसको दिन दिखा रही है तो उसमें भी वो हम्बल रहेगा। तो ऐसा कौन सा व्यक्ति है, ऐसा कौन सा स्टूडेंट है जो बैलेंस्ड रहता है, बैलेंस्ड है, मेच्योर है, पेशेंट है, हाई ईक्यू वाला है, वो बन सकता है लीडर आगे जाके। नेक्स्ट क्वालिटी है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, फुलफिल ड्यूटी एंड एक्सेप्ट अकाउंटेबिलिटी। जो लीडर होता है उसके अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी की एक भावना होती है कि मेरे को जो काम दिया गया है मैं वो करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और वो क्या करता है, एक्सेप्ट करता है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। अगर कोई चीज गलती हो जाए तो ये नहीं ब्लेम गेम कर रहे हो, किसी और को ब्लेम कर दिया। गलती हो जाए तो उसमें आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अगर आप उसके भागीदार थे आपको बोलना पड़ेगा यस इट इज ड्यू टू मी दैट दिस हैज हैपेंड टुडे, दिस इज कॉल्ड अकाउंटेबिलिटी। तो क्या आप रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अकाउंटेबल हो कि नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है अगर आपको लीडर बनना है तो। पांचवा कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ह्यूमन रिलेशंस एटीट्यूड। ह्यूमन रिलेशंस मतलब इंसानों के साथ कैसा व्यवहार है, ठीक है। कंप्यूटर तो सब चला लेते हैं लेकिन ह्यूमंस के साथ कौन इंटरेक्ट कर सकता है, क्या आपका एटीट्यूड है, किस तरह से आप रहते हो, क्या आप फ्रेंडली हो, क्या आप अंडरस्टैंडिंग हो, क्या आप प्रॉब्लम सॉल्वर हो। यस मैम मैं तो सब कुछ हूँ, तो यस तो आप लीडर हो ना।
डेफिनेटली हो। नेक्स्ट है, सिक्स्थ है इनर मोटिवेशन, सेल्फ ड्रिवन एंड डिपेंडेबल। ये ऐसे लोग होते हैं, ऐसे व्यक्ति होते हैं जो सेल्फ ड्रिवन होते हैं, इनको बाहरी मोटिवेशन, एक्सटर्नल मोटिवेशन नहीं चाहिए, इनको इंटरनल मोटिवेशन आ रहा है, मेरे को पढ़ना है, कुछ भी हो जाए, मुझे इस बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन 833 को पूरा इसको मुझे करना है और मैं इसमें फुल नंबर लेके आऊंगी। इसे कहते हैं इनर मोटिवेशन, अंदर का मोटिवेशन, सेल्फ ड्रिवन। डिपेंडेबल मतलब जिसपे ट्रस्ट किया जा सके, जैसे मैं आप पे ट्रस्ट करती हूँ कि आप मेरी बातें ध्यान से सुन रहे हो और आप पढ़ाई करोगे, तो आप डिपेंडेबल हो। अगर आप डिपेंडेबल हो, अगर मुझे आप पे विश्वास है, तो डेफिनेटली आप लीडरशिप कैपेबिलिटीज रखते हो। नेक्स्ट है इमोशनल बैलेंस, काम इन क्राइसिस अनबाइस्ड। इमोशनल बैलेंस अगेन वही बात है कि कोई क्राइसिस आ रहा है जीवन में, तो उसमें भी काम रहने की क्षमता। अनबायस्ड मतलब फेवरेटिज्म ना करना, बिल्कुल लॉजिकल और रैशनल डिसीजंस लाइफ में लेना, फेवरेटिज्म ना करना। नेक्स्ट है एम्पैथी होना, अंडरस्टैंडिंग अदर फीलिंग बूस्ट परफॉर्मेंस। आपके अगर आपको लीडर बनना है तो आपको दूसरे की फीलिंग समझनी चाहिए। ये आइडियल सिचुएशन है। बूस्ट परफॉर्मेंस करता है कि क्या बूस्ट परफॉर्मेंस करता है, लोगों की परफॉर्मेंस बूस्ट करेगा, आपकी खुद की परफॉर्मेंस भी बूस्ट करेगा। अगला कैरेक्टरिस्टिक है विजन और फोरसाइट, फार साइटेड, इमेजिनेटिव, एंटिसिपेट चैलेंजेस। यहाँ पर बात हो रही है कि लीडर के अंदर एक और कैरेक्टरिस्टिक पाया जाता है कॉमनली, जो कि है विजन होना। विजन मतलब उसकी सोच कैसी है, उसकी सोच कितनी ब्रॉड है, वो कितना ज्यादा आगे तक सोच सकता है या सोच सकती है, उसकी फोरसाइट कितनी जबरदस्त है, वो कितना दूरदृष्टि सोच सकती है या सोच सकता है, उसकी इमेजिनेशन कैसी है, वो चैलेंजेस, चुनौतियों को एंटिसिपेट कर पाती है कि नहीं कर पाती। एंटिसिपेट मतलब प्रिडिक्ट कर पाती है, या प्रिडिक्ट कर पाता है कि यार अगर मैंने नहीं पढ़ा तो मेरे कितने नंबर आएंगे, अगर मैं पढ़ा तो मेरा कैसा परफॉर्मेंस रहेगा। क्या वो एंटिसिपेट कर पाता है? अगर बीच में मुझे किसी बात से डिस्टर्बेंस आ गई तो यार बफर टाइम में मैं कैसे अपना सिलेबस मैनेज करूंगा, क्या वो उन चुनौतियों को एंटिसिपेट कर पाता है? अगर वो एंटिसिपेट कर पाता है तो वो लीडर बन जाएगा। ठीक है, तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स लीडर के हैं, इस फूल को याद रखना। और इस फूल के आसपास जितने भी ये टॉपिक्स है, जितने भी यहाँ पे ये लिखा हुआ है, इसको याद रखना है। ये बुक में भी तो आपको मिल जाएगा लीनियर फैशन में, लेकिन यहाँ पे मैंने डायग्राम से बना दिया है। अब आ जाओ टाइप ऑफ लीडरशिप स्टाइल। सबसे पहला स्टाइल ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। यहाँ मैंने बनाया एक राजा। अब राजा का मूड देख लो आप। कैरेक्टरिस्टिक क्या है? सेंट्रलाइज कंट्रोल। राजा कह रहा है सारा कंट्रोल मेरे पास है, ठीक है। रिवॉर्ड मैं दूंगा, पनिशमेंट मैं दूंगा, नो डेलीगेशन, मुझे अपनी पावर किसी को नहीं सौंपनी। क्लियर है? एडवांटेजेस क्या है इस ऑटोक्रेटिक लीडरशिप के? क्विक डिसीजन, फटाफट डिसीजन लेना है। मुझे पसंद है कोई काम, हाँ ठीक है, नहीं पसंद है नहीं ठीक। यूजफुल इन इमरजेंसीज एंड विद अनस्किल्ड वर्कर। ये इमरजेंसी में काम आने वाली लीडरशिप है, और ये उन लोगों के साथ किया जाता है जो कि अनस्किल्ड वर्कर्स को मैनेज कर रहे हैं, अनएजुकेटेड लोगों को मैनेज कर रहे हैं, या ऐसे लोग जो इनकॉम्पिटेंट है। जब आप इनकॉम्पिटेंट लोगों को मैनेज कर रहे हो या अनस्किल्ड लोगों को मैनेज कर रहे हो, तो ऑब्वियसली वहां पे ऑटोक्रेसी दिखाना आसान है ना, क्योंकि वहां पे सामने वाले को कुछ पता ही नहीं है, तो आप अपनी चला सकते हो, आप अपने हिसाब से अपना काम करवा सकते हो। तो ये यूजुअली वहां पे किया जाता है जहां पे आग सामने वाले के पास नॉलेज नहीं है। डिसएडवांटेज क्या है इसके? डीमेरिट क्या है? डीमेरिट है लो मोरल। अगर आप ऑटोक्रेसी दिखाओगे, अगर आप हमेशा अपनी ही बात मानोगे और अपने हिसाब से चलोगे, किसी का इनसाइट्स के आप कंसिडर नहीं करेंगे, लो मोरल हो जाएगा। मोरल मतलब लो मोटिवेशन अमंग द वर्कर्स। क्रिएटिविटी सप्रेस होगी क्योंकि आपने रचनात्मकता का कोई स्कोप ही नहीं दिया। रिस्क कंटिन्यूटी मतलब ये चीज चलती रहे आगे तक, इस पे इसका इसके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो कुछ इसके एडवांटेज हैं और कुछ इसके डिसएडवांटेज हैं और कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक है। इसे बोलते हैं ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। सेकंड होता है पार्टिसिपेटिव लीडरशिप। पार्टिसिपेटिव लीडरशिप के लिए मैंने चित्र बनाया। इस चित्र में क्या लिखा है कि सब लोग मिल करके, मतलब माउंटेन के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ट्रेल पे जा रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर सब लोग मिल के काम कर रहे हैं, सहभागिता से काम कर रहे हैं। इसे कहते हैं पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेसी से निकला हुआ। एनकरेज टीम इनपुट पार्टिसिपेशन मतलब यहाँ पर टीम, पूरी टीम के सबके इनपुट्स रहे, मतलब एक्स है, वाई है, जेड है, ए बी सी, जितने भी स्टूडेंट है मेरी क्लास में, सब लोग पार्टिसिपेट करें मेरे लेक्चर में, उसे कहते हैं पार्टिसिपेटिव लीडरशिप। पार्टिसिपेशन को मैं बहुत एनकरेज करूँ। एडवांटेजेस क्या है? हाई मोरल। अगर आप सबको पार्टिसिपेट करने के लिए बोलोगे तो समूह के अंदर हाई मोरल रहेगा, सब लोगों का जो ग्रुप का जो मोटिवेशन होगा ओवरऑल, दैट विल बी वेरी हाई। कोऑपरेशन हाई रहेगा, इनोवेशन हाई रहेगा। डिसएडवांटेज क्या है? स्लो डिसीजंस, बहुत धीरे धीरे डिसीजंस होते हैं। समटाइम्स रिलक्टेंट इनपुट, लेस डिसाइसिवनेस। जब आप सबको बोलोगे पार्टिसिपेट करने के लिए, कुछ लोग करेंगे, कुछ लोग नहीं पार्टिसिपेट करेंगे, तो रिलक्टेंस आ जाती है, रेजिस्टेंस आ जाती है कि भाई मेरे को इनपुट नहीं देना है, तब आप क्या करोगे। और लेस डिसाइसिवनेस होती है, मतलब यहाँ पर फैसले लेने में डिफिकल्टी आती है, क्योंकि आप सबसे पूछते रहोगे ना, यार तुम्हें सही लगता है, मैं सही कर रहा हूँ, तुम्हें सही लगता है। जितने ज्यादा लोगों से आप पूछोगे, कंसल्ट करोगे, उतनी और कंफ्यूजन होगी। ऑटोक्रेटिक वाला राजा ही सही है कि मैंने जो सोचा वही सही है। तो आप समझ रहे हो दोनों का डिफरेंस कंपेयर कर पा रहे हो? देखो मेरे पास कोई एब्सोल्यूट राय नहीं है, क्योंकि ये राय मैं आप पे भी छोड़ दी हूँ ना।
आप खुद अपना दिमाग लगाओ कि ऑटोक्रेटिक लीडरशिप क्या होती होगी और पार्टिसिपेटिव लीडरशिप क्या होती है, दोनों में डिफरेंस क्या है, और क्या मैंने अपनी लाइफ में कोई ऐसा देखा है जो पार्टिसिपेटिव लीडरशिप करता हो, या क्या मैंने अपनी लाइफ में किसी ऐसे को देखी है जो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप एग्जिबिट करती हो। यू नेवर नो। थर्ड इज लाइज इज फेयर फ्री रीन लीडरशिप। ये क्या चीज है? इसमें क्या होता है, आप अपने स्किल्ड और मोटिवेटेड टीम्स को आजादी देते हो। तो यहाँ पर चार बच्चे हैं, ये क्या बना रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, ठीक है। तो ये सब ब्रिक्स को लगा रहे हैं, ठीक है, ऐसा लग रहा है कि जंगा खेल रहे हैं, वो गेम आती है ना वो वुडन ब्लॉक्स वाली, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या किया, मैंने इन चारों स्टूडेंट्स को ये इंडिपेंडेंस दे दी है। मैंने, मुझे लगता है जैसे मैंने अभी आप लोगों को इंडिपेंडेंस दे रखी है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास अगर 10 बच्चे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के हैं तो वो 10 के 10 ही टॉपर में आ जाएंगे। तो मैं उनको फ्रीडम दे रही हूँ कि पढ़ो, तुम बस पढ़ो, तुम इसे पढ़ना है इससे पढ़ो, तुम्हें किताब से पढ़ना है किताब से पढ़ो, लेकिन मैं तुम्हें पूरी फ्रीडम देती हूँ क्योंकि तुम स्किल्ड हो, क्योंकि तुम मोटिवेटेड हो, क्योंकि तुम कॉम्पिटेंट हो, इसीलिए मैंने तुम्हें वो आज़ादी दी है। तो जब हम लीडरशिप में आज़ादी देते हैं ना अपने वर्कर्स को काम करने की कि तुम अपने हिसाब से करो, उसे बोलते हैं लाइसेंस फेयर यानी कि फ्री रीन लीडरशिप। इसके एडवांटेजेस ये हैं, जॉब सेटिस्फैक्शन। अगर तुम नौकरी के अंदर अपने एम्प्लॉयज को, अपने वर्कर्स को आज़ादी दोगे कि तुम अपने हिसाब से काम करो, बस मुझे आउटकम यही चाहिए, तो डेफिनेटली सेटिस्फैक्शन लेवल हाई रहेगा, सब लोग खुश रहेंगे, इनोवेशन बढ़ेगी, स्किल डेवलपमेंट होगा। डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये है कि ज़्यादा आज़ादी देने के कारण वर्कर जो है लैक ऑफ डायरेक्शन से पीड़ित हो सकते हैं। उनको थोड़े टाइम बाद ऐसा लगेगा, यार मुझे तो पता ही नहीं कि मुझे कब रिपोर्ट करना है अपने बॉस को, या मुझे रिपोर्ट करना भी है कि नहीं करना, या मुझे बताना भी है कि देयर इज अ लैक ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। ये डिसएडवांटेज है। रिड्यूस्ड कोहेशन और मिसकम्युनिकेशन भी हो सकता है। सो दैट्स इट, यू हैव फिनिश्ड यूनिट नंबर 5। कितने आसानी से, मजे से हमारा यूनिट नंबर 5 नहीं, सॉरी। सो दैट्स इट, यू हैव फिनिश यूनिट नंबर 6। मैंने गलती से लिख दी यूनिट नंबर 5 और स्माइली बना दी, शायद मुझे पता नहीं था कि मैं गलती करने वाली हूँ। एनीवेज, स्किल वेदा में आपकी टीचर होने के नाते मैं कहती हूँ कि सिर्फ दिमाग से नहीं, दिल से पढ़ाई करो। जब आप सच में जो सीख रहे हो उससे प्यार करते हो तो पढ़ाई आसान और मजेदार बन जाती है 100%। इंग्लिश में बोल देती हूँ, एज योर टीचर एट स्किल वेदा आई से, मैं कहती हूँ स्टडी विथ योर हार्ट, अपने दिल से पढ़ो, नॉट जस्ट योर ब्रेन। अपने सिर्फ दिमाग से मत पढ़ो, दिल से भी पढ़ो। व्हेन यू ट्रूली केयर अबाउट व्हाट यू लर्निंग, इट बिकम्स ईजियर एंड अ लॉट मोर फन, ठीक है। सो सब्सक्राइब टू स्किल वेदा, और अभी आपके और चैप्टर्स बचे हुए हैं, उन पर मैं काम कर रही हूँ, पढ़ रही हूँ अलग अलग रेफरेंस बुक से, और सारा जो निचोड़ है वो इन वीडियोस में डाल रही हूँ। आपको 833 को एस करना है इस बार, और डेफिनेटली मुझे पूरा भरोसा है आपके ऊपर कि आप लोग इस कंटेंट को फटाफट समझ जाओगे। ऐसी कोई, इसमें ऐसा कोई वर्ड नहीं है जो आपको ना समझ में आए। फिर भी कोई दिक्कत होती है, कमेंट सेक्शन ओपन है, कुछ भी लिखो, आई डोंट केयर, ठीक है। बट 833 पे अपना फोकस आपको रखना है। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।